नमस्ते दोस्तों, ज्ञान वैभव ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मैं आपके साथ राजकुमार सेन फ्रॉम देवली से हूँ। और अपन ने रीजनिंग के लगातार टॉपिकों में से पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको पासा जो टॉपिक था पासा डाइस वो समझा दिया था। दासे मतलब पासे के अंतर्गत अपन ने सभी कंडीशंस के सवाल देख लिए थे। और जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको जहाँ तक का जो प्रश्न पूछा जाता है पेपर के अंतर्गत बीएड पीटीटी प्री बीएड वगैरह सब में एसटीसी प्री डीएलएड वगैरह में जो प्रश्न पूछा जाता है वो उन्हीं से संबंधित पूछा जाता है। इससे आउट प्रश्न आएगा ही नहीं आपके। उस तक के वीडियो में अपन ने पिछले वाले वीडियो में अपन ने ये चीजें देख ली थी। तो आज उस वाले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगा वो लाऊंगा गणितीय सक्रियाएं। गणितीय सक्रियाओं के अंतर्गत जो अपन देखेंगे वो क्वेश्चन कैसे बनता है और क्वेश्चन कहाँ से पुटअप होता है और आप कहाँ घूम जाओगे और कैसे अपने को वहां घूमने पर सोल्व करना है, वो सभी प्रक्रियाएं मैं आपको इस गणितीय सक्रियाओं में बताऊंगा। और गणितीय सक्रियाएं भी कोई ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, बिल्कुल इजी वे में समझेंगे, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। केवल इसमें एक और सूत्र याद करना है अपने को। एक तो किया था अपन ने घड़ी वाले टॉपिक में, जिसमें घड़ी की दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बना रही थी। उसमें अपन ने देखा था कि वास्तविक समय के मिनट माइनस घंटों के स्थान पर आने वाले मिनट बराबर शेषफल गुणा 6 माइनस वास्तविक समय के मिनट बटा 2, वो सूत्र देखा था। लेकिन आज एक सूत्र और देखेंगे कि गणितीय सक्रियाएं क्या होती है। करना तो अपने को गणित के अनुसार ही है, लेकिन इसमें एक नियम दे दिया जाता है कि गणितीय सक्रियाओं में होता क्या है कि अपन बोलते हैं सीधा सा कि प्लस माइनस गुणा और भाजक, ये चार चीजें बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, अपन पहले जोड़ करना सीखते हैं, फिर बाकी करना सीखते हैं, फिर गुणा करना सीखते हैं, फिर भाग करना सीखते हैं। लेकिन इस वाले गणितीय सक्रियाओं के टॉपिक के अंतर्गत अपन जो करेंगे वो पहले तो करेंगे भाग, फिर करेंगे गुणा, फिर करेंगे प्लस, फिर करेंगे माइनस। इसमें क्या होता है, विपरीत चीज आ जाती है। तो इसके लिए आपको एक सूत्र बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप समझ सकते हो कि सूत्र क्या है। और उसके अनुसार आप यदि कंटिन्यूटी में चलोगे तो आपका प्रश्न कभी गलत होगा ही नहीं। मेरे को पता है कि बहुत से बच्चों के अंतर्गत हृदयगत में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर कि हम कहाँ से करेंगे, कैसे प्लस करेंगे, कैसे माइनस करेंगे। तो वो भी प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा। और इसमें क्या होता है कि वहाँ निर्देश दिया हुआ आता है पेपर में कि इस प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह गुणा, गुणा की जगह भाजक, भाजक की जगह प्लस वगैरह ऐसे चिन्ह आपको दिए जाते हैं कि इसका अर्थ ये होता है, इसका अर्थ ये है। तो इसके अनुसार आप क्लियर इसको कर सकते हो। तो इसके लिए एक सूत्र होता है V बोर्ड मास। V बोर्ड मास का मतलब होता है, V का मतलब हो गया पार, यानी किसी भी संख्या पर पार लगा देते हैं इस प्रकार से। फिर आता है B यानी होता है ब्रैकेट यानी कोष्टक, O यानी होता है ऑफ, D का मतलब होता है डिवीजन यानी भाजक, M का मतलब होता है मल्टीप्लेक्स, A का मतलब होता है एडिशन, S का मतलब होता है माइनस। तो अपन को पहले भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ करना है, फिर बाकी करना है। चाहे कंडीशन में चाहे भाग ना आए तो अपने को गुणा से उठाकर लेते हुए चलना है। और यदि प्लस और भाजक दोनों नहीं आता है तो प्लस से लेते हुए चलना है। लेकिन प्लस और माइनस कभी कभार पहले या बाद में भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, आगे देखते हैं कि गणितीय सक्रियाओं में प्रश्न कैसे पुटअप होता है और अपने को करना कैसे है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि यदि प्लस का अर्थ दे दे गुणा और भाग का अर्थ दे दे बाकी, ऐसे देखते हैं इसको कि यदि प्लस बराबर दे दे बाकी, बाकी बराबर दे दे गुणा, गुणा बराबर दे दे आपको कि भाजक है, और भाजक बराबर दे दे कि प्लस है। ये आपको निर्देश दिया हुआ आएगा कि यदि प्लस का अर्थ यानी जोड़ने का अर्थ बाकी है और घटाने का अर्थ गुणा है और गुणा करने का अर्थ है भाजक और भाग करने का अर्थ है प्लस, और वहां आपको समीकरण दे दी जाती है कि 2 भाजक 6 गुणा 6 भाजक 2। यदि इनके ये अर्थ हैं तो
इस समीकरण को हल कीजिए। इस ऐसा प्रश्न आएगा, वहां ऑप्शन भी लिख लीजिएगा आप कि 1, 0, 5 और 10, 1, 0, 5, 10। आंसर कैसे निकालेंगे अपन, वहां सी या डी ऑप्शन दे दिया। ठीक है, तो इस समीकरण में अंक लेते हुए चलना है कि 2 भाजक के स्थान पर क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है, तो ये लो भाई प्लस, 6 का 6 लिख दिया, गुणा के स्थान पर भाजक कर देते हैं और 6 का 6 लिख दिया वापिस और भाजक के स्थान पर प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो आगे समीकरण सोल्व करते हैं अपन। समीकरण में क्या होता है कि पहले अपने को क्या करना है, भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर प्लस करना है, फिर बाकी निकालनी है। तो पहले देखो कि 2 तो 2 आ गया, प्लस का प्लस लगा दिया, 6 एकम 6 1 आ गया और प्लस का प्लस 2 का 2। अब इन कंडीशन में सब में प्लस प्लस आ गया तो इनको जोड़ दो, सीधा सीधा आंसर आ रहा है अपने 5 आंसर। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। आगे का और प्रश्न इसका देखते हैं। आगे और प्रश्न देखते हैं। ये निर्देश दिए हुए आते हैं, वहां पर निर्देश इनको उतार लीजिए आप। निर्देश, ये निर्देश वहां दिया हुआ आता है। ठीक है, आगे देखो, वहां निर्देश ऐसे दिए हुए आते हैं और अपने को सोल्व करने हैं। गलत होना ही नहीं चाहिए अपने पास। यदि प्लस का अर्थ दे दे कि प्लस का अर्थ दे दे गुणा, बाकी का अर्थ दे दे प्लस, बाकी का अर्थ दे दे प्लस, गुणा का अर्थ दे दे कि भाजक और भाजक का अर्थ दे दे कि बाकी। समझ में आ गई बात। ये अगर दिए हुए हो निर्देश, ये निर्देश दिए हुए हो तो आपको सोल्व करनी है समीकरण। तो समीकरण क्या है कि 9 - 3 प्लस 2 भाजक 6, भाजक 16 है यहाँ, 16 इंटू 2, तो बराबर में क्या आएगा। उत्तर ऑप्शन भी देख लीजिएगा आप कि 5, 6 और 7 और 8, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। ठीक है, तो आप ऑप्शन देख सकते हो। तो इसको देखते हैं कि 9 का तो 9, प्लस के स्थान पर क्या दे रखा है, प्लस के स्थान पर गुणा दे रखा है, तो गुणा 3, प्लस के स्थान पर क्या दे रखा है वापिस गुणा, नहीं सॉरी, यहाँ माइनस के स्थान पर प्लस आएगा तो प्लस के स्थान पर गुणा आएगा। ठीक है, 2 का 2 लिख दिया। भाजक के स्थान पर माइनस दे रखा है 16 और गुणा के स्थान पर भाजक दे रखा है 2। तो अपने को पहले करना क्या है, पहले करना है अपने को भाग। यहाँ 9 का 9, 3 इंटू 2 माइनस का माइनस, 2 8 16, फिर क्या करना है गुणा, ये गुणा, तो 6 माइनस 8, फिर क्या करना है अपने को प्लस करना है। प्लस करो तो हो गया 15, 15 में से 8 गए तो 15 में से 8 गए तो 15 में से 8 जाएंगे तो 7 बचेंगे अपने पास। ये इसका आंसर हो जाता है 7। समझ में आ गई बात। इस प्रकार से अपने को समीकरणों को हल करते हुए चलना है कि आपका प्रश्न गलत ना हो। ठीक है, इस प्रकार से निर्देश दे दिए जाते हैं। एक तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। और नेक्स्ट कंडीशन देख लें। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं अपन कि नेक्स्ट कंडीशन कैसे पूछी जाती है कि यदि प्लस माइनस गुणा और भाजक या बराबर को सही अंकों के बीच में, अंकों के मध्य में निर्धारित निर्धारित किया जाए तो आगे समीकरण लिखनी है अपने को। 6, ये बीच में एक चिन्ह दे रखा है, 6 4 20 और वापिस 4, 6 4 20 4, इनके बीच में ये चिन्ह दे रखा है आपको। ठीक है, ए ऑप्शन में दे रखा है प्लस बराबर गुणा, प्लस ये दे दिया प्लस कोमा बराबर कोमा गुणा। ये इन चिन्हों को अपने को इसके अंतर्गत रखते हुए चलना है कि अपना आंसर सही तरीके से निकल जाए। तो गुणा दे दे, फिर कोमा लगा के बराबर में दे दिया, यहाँ प्लस दे दिया, यहाँ दे दिया सी ऑप्शन में कि भाजक माइनस कोमा माइनस। डी ऑप्शन में दे देते हैं जैसे कि प्लस बराबर भाजक, नहीं माइनस दे देगा, है ना। तो इस कंडीशन में अपने को ऑप्शन चूज करना है कि प्लस माइनस गुणा भाजक या बराबर सही इन चिन्हों को, इन
इन सभी चिन्हों को अंकों के मध्य में जमाया जाए तो सही जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा आपने। तो यहाँ ले लो, देखिए 6, 4, 20 और ये 4 दे दिया वापिस। तो यहाँ प्लस लगा दिया, यहाँ बराबर लगा दिया और यहाँ गुणा लगा दिया। तो यहाँ कितना हुआ 10 और यहाँ कितना हुआ 80। तो बराबर तो आया ही नहीं भाई, तो गलत हो गया ये तो। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे के चिन्ह ऑप्शन में लेते हैं, गुणा, बराबर और प्लस। तो 20 यहाँ 24, यहाँ भी 24, तो ये सेम आ गया। तो इसका ऑप्शन हो जाता है बी आंसर। आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ठीक है, एक और देखते हैं, ऐसा ही प्रश्न एक और देखते हैं कि 30, 5, 30, 5, 3 और ये 3 दे दिया। ठीक है, इसके बाद दे दे आपको ऑप्शन, इसमें ये चिन्ह बनाकर दे देते हैं, ऐसे कुछ भी चिन्ह आ सकता है, बिंदु आकृति कुछ भी आ सकता है। तो ए ऑप्शन में दे देते हैं आपके कि प्लस, बराबर, कोमा, गुणा, प्लस माइनस, और बी ऑप्शन में दे देते हैं माइनस, कोमा, माइनस, बराबर। सी ऑप्शन में दे देते हैं भाजक, कोमा, माइनस, कोमा, बराबर। डी ऑप्शन में दे दें नन। ठीक है, ऐसा अगर प्रश्न बैठता है अपने पास तो अपने को ऑप्शन से उठाते हुए चलना है कि ऑप्शन क्या बोल रहा है। ठीक है, ऑप्शन देख लो कि 30, 5, 3 और 30, 5, 3 और ये 3, 30, 5, 3, 3। ठीक है, ओके। आगे देखते हैं, इसमें प्लस लगा दिया, यहाँ बराबर लगा दिया, यहाँ गुणा लगा दिया। तो यहाँ 35 हो गया, यहाँ तो 9 हुआ, तो बराबर नहीं आया, तो ये तो हो गया गलत। ठीक है, सेकंड ऑप्शन उठाते हैं, माइनस का माइनस, माइनस का माइनस, जो बराबर। तो यहाँ कितना रह जाएगा प्लस, ये हो गया 30 में से 8 गए, कितने बचे, यहाँ 3, तो ये रह गया बराबर में, और यहाँ कितना आएगा 22, जबकि बराबर नहीं आया, तो ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन उठाते हैं, सी ऑप्शन में आ गया भाजक, सी ऑप्शन में आ गया भाजक, माइनस का माइनस और बराबर का बराबर। ठीक है, 6 माइनस 3 बराबर 3, 6 में से 3 गए तो 3 ही तो आएंगे, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। आगे देखते हैं, ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है, ये वो टाइप फर्स्ट थी, ये टाइप सेकंड कर लेना यहाँ, ये टाइप सेकंड का प्रश्न आता है। ठीक है, आगे देखते हैं, ये टाइप सेकंड वाली के प्रश्न थे, कैसे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, यदि माइनस बराबर प्लस, माइनस और प्लस बराबर गुणा, और गुणा बराबर माइनस दे रखा हो तो सही समीकरण नहीं है। 4 समीकरण दी हुई आएगी आपको वहां, जिसमें से सही समीकरण कौन सी नहीं होगी। तो मैं आपको 2 ऑप्शन ही दूंगा इसमें, 4 ऑप्शन तो क्या वहां दिए हुए आएंगे, लेकिन 2, अब चारों को हल करेंगे तो भी टाइम लगेगा, वीडियो भी ज्यादा बन जाएगा, तो अपलोड होने में दिक्कत होती है। तो मैं आपको 2 ऑप्शन बताऊंगा, उससे यदि बैठ जाता है तो ठीक है, इनमें से एक आंसर होगा आपका 22, 7 गुणा 9 बराबर 148, और एक हो गया 7 प्लस 28 माइनस 3 गुणा 52 बराबर 127। ठीक है, अब इसमें पूछा क्या है कि इन चिन्हों को निर्धारित करके दे दिया है, कि निर्देश दे दिया कि यदि इन चिन्हों को बिठाया जाता है तो समीकरण कौन सी सही नहीं है, जिसमें से एक तो सही है, एक नहीं है। तो एक ये ले लो 22, 7, 3, 9। ठीक है, तो 22 ले लो भाई, 22 प्लस 7 माइनस 3 गुणा 9। ठीक है, तो 22 प्लस के स्थान पर गुणा दे दिया 7, फिर माइनस के स्थान पर प्लस दे दिया, यहाँ 3, गुणा के स्थान पर माइनस दे दिया 9। पहले क्या करना है, अपने को गुणा करना है, तो ये तो क्या 154 प्लस 3 माइनस 9, ये कितना हो गया 157। 157 में से 9 गए तो 148 बचते हैं। ठीक है,
आगे देखते हैं, ये तो ये अपने सही है समीकरण, ठीक है, ये तो ये वाली समीकरण तो सही हो जाती है, लेकिन सेकंड वाली समीकरण जो देखते हैं अपन, सेकंड वाली समीकरण भी देख लेते हैं कि 7 प्लस 28 माइनस 3 गुणा 52, ठीक है। तो ये अगर सही नहीं होगी तो ये अपना आंसर होगा 127, आएगा तो होगी, नहीं आएगा तो नहीं होगी, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं कि 7 प्लस के स्थान पर गुणा 28 माइनस का माइनस, फिर माइनस का माइनस, और यहाँ माइनस का माइनस नहीं आएगा, सॉरी, माइनस के स्थान पर क्या दे रखा है प्लस, ये लो भाई प्लस 3 का 3, और यहाँ कितना दे रखा है गुणा है ना, हाँ गुणा, गुणा के स्थान पर बराबर 52, बराबर थोड़ी दे रखा है यार, गुणा के स्थान पर माइनस दे रखा है, सॉरी, ठीक है ना। इसको सोल्व करते हैं तो 28 जो दे रखा है अपने पास, 28 पहले गुणा करना है, तो 28 का गुणा 7 से कर लो, 56, 14, 14 में 9 जोड़ा, 14 में 5 जोड़ा तो 19, 196 प्लस 3 माइनस 12, ठीक है, ये 52। अब 196 और 3 199 जोड़ते हैं और 52 घटाते हैं तो 147 आंसर आता है, जबकि यहाँ 127 आ रहा है, तो ये अगला ऑप्शन अपने सही हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, इस प्रकार से भी ये टाइप 3 का सवाल हो जाता है, टाइप 3 इस प्रकार पूछते हैं, टाइप 3, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या होता है कि एक टाइप के प्रश्न ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभार, टाइप 4, इसमें इसका टाइप 4, ये वाले प्रश्न कैसे पूछते हैं, जैसे P का मतलब दे दिया परसेंटेज, P का परसेंटेज, A का एडिशन मतलब माइनस दे दिया, B का दे दिया B बराबर प्लस, और C बराबर गुणा, और D बराबर भाजक दे देते हैं। इस प्रकार से इसको दर्शा दिया जाता है, और वहां दे दिया जाता है कि 100 का 5p, 100 का 5p, फिर B दे दें 5p B दे दिया, और 53 दे दिया, 53 A4 और D9 दे दिया। तो इनको जमाते हुए चलना है अपने को। तो 100 का मतलब होता है गुणा, और 5 का 5 लिख दिया, और P का मतलब क्या दे रखा है यहाँ परसेंटेज, और B का मतलब क्या दे रखा है प्लस, और 53, A का मतलब क्या दे रखा है माइनस, और 4, फिर D का मतलब क्या दे रखा है भाजक और 9, ठीक है। तो अब देखना 100 का 5%, 100 का 5% कितना होता है 5 ही होता है, देख लो एक बार करके दिखा देता हूँ। 5 गुणा 5 बटा 100, प्लस का प्लस लिख दिया, 53 माइनस 4 भाजक 9, ठीक है। अब यहाँ देखना कि 100 जो दे दिया, तो 100 का 500 से गुणा करेंगे तो 100 आ गया, प्लस 53 भाजक 4 माइनस 9, मतलब भाजक 9 हो गया, ठीक है। फिर देखते हैं, इसको काट देते हैं तो 5 आ जाता है, और यहाँ 53 4 भाजक 9। अब यहाँ 53 और 5 कितना हो गया 58, 58 में से 4 गए तो 54, 54 में 9 का भाग गया तो अच्छा आंसर इसका अपने पास प्राप्त होता है। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इस कंडीशन को भी आप उतार लीजिए। ये चौथा पार्ट था अपना, मतलब टाइप 4 में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे का प्रश्न देखते हैं अपन, तो वो भी इसी प्रकार से होंगे, सीधे सिंपल आ जाते हैं अपन कि यहाँ दे दे कि P बराबर माइनस दे दे, और Q बराबर गुणा दे दे, और R बराबर भाजक दे दे, और S बराबर प्लस दे दे। तो अपने वो समीकरण सोल्व करनी होती है कि 14Q 3P और 12S4 फिर R 4 के बाद R और 2 दे दे। तो इस समीकरण को अपने को सोल्व करनी होती है। तो आगे देखते हैं अपन कि 14 का 14 Q के स्थान पर गुणा दे रखा है, 3 लिख देते हैं, और P के स्थान पर माइनस दे रखा है तो माइनस लिख दिया,
और 12 का 12 लिख दिया। s के स्थान पर प्लस दे रखा है तो प्लस लिख दिया, 4 का 4 लिख दिया, और r के स्थान पर भाजक दे रखा है तो भाजक कर दिया। तो मैंने आपको कहा है कि ऐसी कंडीशन में अपने को सबसे पहले क्या करना होता है, भाग करना होता है। तो भाग करेंगे तो ये तो यूं का यूं लिख दिया जाएगा प्लस तक, है ना। फिर भाग कर दिया तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया। तो यहाँ 2 गया। फिर करते हैं गुणा, पहले तो भाग कर दिया फिर गुणा करते हैं तो 42 माइनस 12 प्लस 2। फिर क्या होता है, ये प्लस की संख्या ये प्लस की संख्या, कितना हो गया 44। 44 में से 12 गए तो 32 इसका आंसर हो जाएगा अपने पास। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद में एक और प्रश्न देखते हैं, टाइप 4 का प्रश्न है ये सभी। और ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे का प्रश्न आएगा अपने पास, ऐसी कंडीशन में आता है कि P Q, P बीच में आएगा चिन्ह Q, P Q P और Q, बीच में हेज परसेंटेज और एट द रेट दे दिया जाता है। इस कंडीशन को अप्लाई करते हुए अपने को क्वेश्चन सोल्व करना है। तो 70 हेज 30% 80 ऐसा चिन्ह, फिर 20 एट द रेट एंड द 10 तो क्वेश्चन मार्क। तो इसके स्थान पर क्या होगा, तो 70 के 70 लिख दिए अपन ने यहाँ, 70 के तो 70 आ जाएंगे। 70 के 70 हेज के स्थान पर क्या दे, इनके चिन्ह तो मैंने लिखे नहीं, सॉरी। भाजक बराबर इसमें माइनस आएगा और इसके नीचे प्लस और ये इसके बराबर में गुणा। ठीक है, इस कंडीशन में अपने को सॉल्व करते हुए जाना है। तो यहाँ क्या आएगा कि हेज के स्थान पर आ जाएगा माइनस, 30 का 30% के स्थान पर आएगा प्लस, तो प्लस का प्लस, 80 के 80, इस वाले s के स्थान पर भाजक आएगा और यहाँ 20 एट द रेट के स्थान पर गुणा आएगा तो गुणा कर दिया और 10। पहले क्या करना है, भाग करना है। तो 30 70 माइनस 30 प्लस का प्लस और यहाँ 4 गुणा 10। ठीक है, इसमें भाग कर दिया। फिर क्या करना है, गुणा। तो गुणा ये रहा, तो 70 माइनस 30 प्लस तो यहाँ गया 40 और 70 और 40 कितना हो गया, ये प्लस की संख्या ये भी प्लस की संख्या है, तो इसको जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाता है 110 माइनस 30। आंसर कितना आएगा अपना 80। इस प्रकार से अपन ने आज 4 टाइप के प्रश्न देख लिए। तो अगले वाले वीडियो में मैं आपके लिए सेकेंड जो पार्ट होगा गणितीय सक्रियाओं का, उसका अगला टॉपिक जो लाऊंगा मैं आपके पार्ट 2 में 5वीं 6वीं और 7वीं कंडीशन के सवाल अपन देखेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए एंड द माय वीडियोस शेयर, हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए। और गणितीय सक्रियाओं के टॉपिक में यदि आपको कोई समस्या होती है तो हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में आप जरूर डाल सकते हैं। और यदि आप अपने मित्रों को भी बताते हो कि हमारे को ऐसे ऐसे प्रश्न बताते हैं, क्वेश्चन बताते हैं सर, तो यदि आपके मित्रों को कोई डाउट होता है रीजनिंग के टॉपिक्स में तो आप हमारे वीडियोस को बता सकते हैं, उनको शेयर करवा सकते हैं और सब्सक्राइब भी करवाइए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा होने पर अपलोड होने में दिक्कत होती है। तो आप हमारे इतने सब्सक्राइबर्स करवाइए कि मैं आपके सामने लाइव आके आपको पढ़ा सकता हूँ। तो आप जल्दी से जल्दी हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइबर्स करवाइए। और यदि आपको कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। और हमारे जो अभी मैंने आपको गणितीय सक्रिय जो करवाया था, ये अपना पार्ट 1 था। पार्ट 1 में अपन ने 4 टाइप के क्वेश्चन देखे। अब सेकंड पार्ट में 5वीं 6वीं और 7वीं कंडीशन में आपको बताऊंगा। जब तक के लिए आप गणितीय सक्रियाओं के टॉपिक को सीखिए और अच्छे से हल करने की कोशिश कीजिए। यदि कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल सकते हैं और उस समस्या का निवारण के लिए मैं आपके YouTube चैनल पर 2 या 3 मिनट का वीडियो बना के आपके डाल दूंगा। जब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।